आचार्य वसुगुप्त कश्मीर में ये 8वीं शताब्दी के अंत में और 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्पन्न हुए हैं। आचार्य ने सिद्धों से दीक्षा प्राप्त की थी। इनको योगिनियों ने मंत्र दिए थे। ये आज जहाँ श्रीनगर है, जहाँ ये सब आज नाटक चल रहा है, उस श्रीनगर से थोड़ी ही दूर पर महादेव पर्वत एक है जो आज भी है। उस महादेव पर्वत की तलहटी में एक छोटे से गांव में ये वसुगुप्त रहते थे। वसुगुप्त उसी परिवार के हैं जिस परिवार के आचार्य अभिनव गुप्त आगे चल के हुए। यानी ये उत्तर प्रदेश से कन्नौज से गया हुआ परिवार है, जिसमें अत्रिगुप्त जैसे महान व्यक्ति पैदा हुए, उसी में ये वसुगुप्त उत्पन्न हुए हैं। आगे चल करके इसी वंश में आगे आचार्य अभिनव गुप्त हुए। तो ये वसुगुप्त जो थे वो भगवान शिव के परम भक्त थे। ये उस समय कश्मीर में जो आदिनाथ से चले हुए जो आ रहे थे आगम साहित्य, जो तंत्र के ग्रंथ थे, जिनमें अद्वैतवादी तंत्र थे, जैसे स्वच्छंद तंत्र, जैसे नेत्र तंत्र, जैसे मालनी विजयोत्तर तंत्र, ये तंत्र जो उस समय अद्वैतवादी थे तंत्र, उनके आधार पर ये भगवान शिव का अध्ययन कराते थे विद्यार्थियों को और स्वयं उसके आधार पर पूजन पद्धति करते थे। इस समय तक कोई दर्शन लिखित वहां नहीं था, यद्यपि दर्शन था, लेकिन लिखित रूप से कोई ऐसी पुस्तक उस समय नहीं थी। इसको आप कह सकें कि आज सांगो 5 दर्शन। ये एक दिन चयन कर रहे थे तो रात्रि में भगवान शिव ने इनको ठीक पात्र समझा और इन्हें दर्शन दिए। तो शिव ने इनसे स्वप्न में कहा, देखो हमारे सूत्र तुम्हारे पर्वत की थोड़ी बहुत दूर एक शिला है, उस शिला को तुम कोशिश करो, उसके नीचे ये सूत्र लिखे हुए मिलेंगे। ये मेरे सूत्र है और इन सूत्रों में तुम्हारे चारों प्रकार के उपाय, यानी आगोपाय, शाक्तोपाय, सामोपाय, अनुपाय, सारे उपायों की चर्चा इनमें मिली। ऐसे सूत्र जो मेरे द्वारा है, इनको समझो और इनकी व्याख्या करो। तो आचार्य अभिनव गुप्त ने जब ये सुना तो ये तत्काल ही उठे और ये गए, वहां पहुंचे जहां ये पर्वत की शिला बताई गई थी, उसको उन्होंने छुआ। तो ये भगवान शिव की कृपा थी कि वो शिला थोड़े में ही लौट गई। नीचे इन्हें ये शिव सूत्र मिले, इनका इन्होंने अध्ययन किया और फिर बहुत दिनों इस पर मनन किया, चिंतन किया और चिंतन करने के बाद अपने शिष्यों को पढ़ाया। इनमें इनके 2 प्रमुख शिष्य हुए। एक प्रमुख शिष्य था कल्लट और दूसरा शिष्य था सोमानंद। तो इनके शिष्य कल्लट ने इसको समझा और सोमानंद ने इसको समझा। दोनों ने अपने ढंग से समझा। इसके अध्यापन के बाद वसुगुप्त ने इन सूत्रों की व्याख्या स्पंद कारिका में की। उस पे स्पंद शास्त्र प्रतिपादित और इन्होंने ये कहा कि भगवान शिव की शक्ति, जिसे विमर्श कहते हैं, वही स्पंदन के रूप में मौजूद है और वह शक्ति, स्पंद शक्ति,
प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है, प्रत्येक जीव में है, जीवित में है, अजीब में है, सब जगह फैली हुई है। वह शक्ति है स्पंद शक्ति। और उसकी व्याख्या उन्होंने इस तरह से की। स्पंद सूत्रों की स्पंद कारिका में आचार्य वसुगुप्त ने व्याख्या की। कल्लट ने इसको समझा और कल्लट ने फिर इसकी व्याख्या की। इसके बाद स्पंद शास्त्र, इस प्रकार का शास्त्र एक नया था शिव जी का। इनके दूसरे शिष्य थे सोमानंद जी। सोमानंद जी ने इन शिव सूत्रों को समझा, अपने ढंग से समझा, और उन्होंने इससे प्रतिभिज्ञा शास्त्र की उन्होंने प्रतिष्ठा की और शिव दृष्टि नाम। इस प्रकार इनके दो शिष्यों ने दो अलग अलग धाराएं पकड़ ली। एक धारा थी स्पंद शास्त्र जो कल्लट ने चलाई, दूसरी धारा थी प्रतिभिज्ञा शास्त्र की जो सोमानंद। ये दो धाराएं यहां से बही। इनका मूल स्रोत क्या है? इनका मूल स्रोत है ये शिव जी। अब आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये शिव जी के यही मूल सूत्र है जिनसे ये दो धाराएं बही हैं। आप इसको यूं समझिए कि ये वो तालाब है जिसके किनारे आप पहुंच रहे हैं, जिस तालाब से दो नहरें निकली हैं, एक स्पंद शास्त्र की और दूसरी प्रतिभिज्ञा शास्त्र। इन शास्त्रों पर चर्चा होती चलेगी बीच में। यहाँ हम केवल आपको मूल शिव सूत्र प्रारंभ करते हैं। उन मूल शिव सूत्रों को समझो, कोशिश करो जितनी समझ में आ जाए वो आपको बहुत है, क्योंकि इनको बड़े बड़े विद्वानों ने समझा है और समझ करके अपने मन की अनुसार व्याख्या की। सत्य क्या है इस विषय को आचार्य अभिनव गुप्त ने कहा कि इसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं और भगवान शिव की कृपा होती है उतना ही समझ पाते। अगर सब समझ ले तो सब मुक्त न हो जाए। कोशिश करो, थोड़ा जो समझ में आ जाए वही बहुत है। अब इस शिव सूत्रों का, जिस सूत्रों की आप अब पढ़ाई करने जा रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं, इसका अध्ययन करेंगे, और जिस शास्त्र का मूल शिव के शास्त्र का वो है शिव सूत्र। ये 77 शिव सूत्र है। इनमें पहले हिस्सा को हम शांभवोपाय कहते हैं। ये कठिन है, सबसे कठिन हिस्सा है यही जो पहले शुरू करते हैं। यदि ये समझ में आए तो समझ लो कि भगवान की बड़ी भारी कृपा है। फिर इससे सरल दूसरा बात को पढ़ा जाए, फिर तीसरा सबसे सरल बात। ये पहले सबसे कठिन है। नियम यही है इन शास्त्र का, इसलिए मैं भी उसी तरह पढ़ा रहा हूं। समस्त शास्त्र आज जो पढ़ाए जाते हैं वो सरल से कठिन की तरफ। ये शास्त्र का नियम है कठिन से सरल की तरफ। आप शिव जी के मुख के सूत्रों को सुन रहे हैं, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। हम कोशिश कर रहे हैं व्याख्या करने की, थोड़ी सी हमारी समझ में आए उसका थोड़ा सा आप भी प्रसाद दीजिए। पहला सूत्र है, आप समझिए, पहला सूत्र है, उसको हमारे साथ पहले दोहरा दीजिए फिर बाद में समझिए। चैतन्यम आत्मा, चैतन्यम आत्मा, बोलिए चैतन्यम आत्मा। चैतन्यम आत्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा है। अब से दो शब्द हैं, चैतन्य और आत्मा। आत्मा किसे कहते हैं और चैतन्य किसे कहते हैं, ये बातें अगर समझ में आ गई तो आपका ये कुछ सूत्र समझ में आ गया। आधा बात को तो पहले चर्चा करते हैं आत्मा की। आत्मा क्या है
इसके विषय में थोड़ा सा जान लीजिए, बस इतना ही बहुत है। बहुत जानकारी तो जीवन पर्यंत भी लोगों को नहीं हो पाती, और बड़े बड़ों को नहीं हो पाई। भगवान शिव ही कृपा करेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन थोड़ी सी बात समझ, आपके भीतर जो प्राण शक्ति है, जिसके जरिए से आप सांस लेते हैं, आपका हृदय चलता है, वो शक्ति प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति जिस शक्ति से चल रही है, कोई शक्ति जिसे चला रही है, वो आपके भीतर ही है। वो शक्ति है आत्मा। यानी आत्मा क्या है, थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि वो क्या नहीं है। शरीर नहीं है, वो आंख नहीं है, वो नाक नहीं है, वो कान नहीं है, वो शरीर नहीं है, और वो तुम्हारा नाम नहीं है, वो तुम्हारी जाति नहीं है, वो तुम्हारी धर्म नहीं है, लेकिन तुम्हारे भीतर है और इस सब को संचालित करती। जो शक्ति तुम्हारे भीतर नाक को, सांस को, प्राण को, सबको संचालित कर रही है, वह शक्ति है आत्मा, और वो शिव का स्वरूप। उसी शिव को, शरीर स्वरूप को हम भूल गए हैं, आप भूल गए हैं, सब दुनिया भूल गई है, और उसको जीव बना दिया। हम नाम की चीज क्या है? हम अपने आप को छोटा कर, हमने घटा दिया है। हम नहीं हैं, हम तो सब हैं। ये हम भूल गए हैं, इसका ज्ञान नहीं है। हम कहने से कुछ नहीं होगा। ये ज्ञान जब हो जाता है तब कहते हैं आत्मज्ञान हो गया। यह ज्ञान जब हो जाता है तो फिर होता है आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान होता है तो क्या होता है? फिर सारे संसार के जीव, सारे पदार्थ, सब कुछ भगवान में दिखने लगता है। और ऐसा व्यक्ति ना आपने देखा होगा, ना हमने देखा। जीव ही देखते हैं, जीवों की कोटि है, थोड़े ऊपर, थोड़े ऊपर, थोड़े ऊपर, उनसे ऊपर, उनसे ऊपर। ऐसे ज्ञानी तो बहुत है, लेकिन वो जो शुद्ध आत्मज्ञानी है, वो है जो सारे संसार, इसको तुलसीदास जी ने कहा है, इधर अनुभूत नहीं किया, कहा है उन्होंने कि सिया राम में सब जग जानी। फिर रावण भी राम है, और राम भी राम है, तुलसीदास भी राम है, रामायण भी राम है, तुम भी राम हो, हम भी राम है, कोई दूसरा है ही नहीं। ये शक्ति जो है, जो सबके भीतर है, लेकिन छोटे छोटे रूप में हर एक अहंकार से उसको अपना माने बैठे हुए हैं, ये जीव है। और जो वो शक्ति है जो आपके प्राण के भीतर चला रही है, फिर से समझ लो कि जो हमारे शरीर के भीतर पूरी तौर, पूरी शक्ति से चला रही है, जो हमारे प्राण को प्राणित कर रही है, सांस को चला रही है, आंखों में देखने की क्षमता दे रही है, नाक में सुनने की क्षमता दे रही है, वो शक्ति भीतर बैठी हुई है। वही है शिव, वही है प्राण, वही है आत्मा, मूल। तो आत्मा को यूं, ये थोड़ी समझ की बात है, थोड़ा सा मोटा सा समझ लीजिए। फिर हम जीव हैं, हम अहंकार से ग्रस्त हैं, तो हमने उस आत्मा को छोटा मान लिया, और मान लिया हमारी ये नाक है, हमारे ये कान है, हमारी शरीर है। केवल हम इतने हैं, हम इतने नहीं हैं जितने वहां सुनाई दे रहे हैं। हम इतने नहीं हैं कि सारा संसार हमारा। ये हम नहीं समझ पाते, केवल कहने से काम नहीं चलेगा। ये जो समझते हैं यही आत्मा है। तो ये आत्मा क्या है? सूत्र कहता है, शिव सूत्र, चैतन्यम आत्मा। आत्मा चैतन्य है। चैतन्य क्या है? अब चैतन्य बताइए। तो चैतन्य का आप व्यवहार में मोटे तौर पे अर्थ समझ लीजिए कि जो सब कुछ कर सकता है और सब कुछ जान सकता है, वह चैतन्य।
जो सब जान सकता है और सब कर सकता है, वो स्वातंत्र, वो ऐसी स्वतंत्रता क्या है? चैतन्य। तो चैतन्य फिर क्या हुआ? वही शिव है। और कौन जान सकता है? हम थोड़ा जान सकते हैं, आप थोड़ा जान सकते हैं, थोड़ा वेद जान सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान है सबका संसार भर, इसी में लगे हुए हैं। तो ये जो ज्ञान की असीमा है, जो सब जान सकता है, सब कर सकता है, वही है चैतन्य और वही है शिव। चेतन अर्थात ये सब किया हुआ आत्मा, आत्मा वही। फिर लौट के पास समझ लीजिए, पूरे सूत्र का अर्थ ये है कि सब आप अकेले नहीं हैं। जो गीता में कहा है इसी बात को कि जो आप हैं वही दूसरा भी। जो ये जानता है कि हम और यह एक है, वह जानता है कुछ चाहता, वही ज्ञान है। आप ध्यान से समझिए, जो ये जानता है कि मैं और ये और मैं, यानी व्यक्ति और पूरा समाज, पूरा संसार, पूरा विश्व, कीट मधु सब हम एक, वो सब कीट मधु और हम सब एक। हम अलग हैं, ये अलग है, ऐसा जो नहीं जानता वही जानता है, वही कर सकता है कुछ भी। और वो कौन है? शिव है। वो कहाँ है? वो आपके भीतर है, आप ही हैं उसके रूप। आप भूल गए हैं अपने आप को, हम भूल गए हैं, तुम भूल गए हो। उसी को याद कराने के लिए ये पहला सूत्र है, चैतन्यम आत्मा। फिर से बोलिए, चैतन्यम आत्मा। आत्मा चैतन्य है। चैतन्य क्या है? चैतन्य जो सब कुछ कर सकता है और सब कुछ जान सकता है, वह तत्व। वह तत्व क्या है? वह तत्व स्पंदन स्वरूप है। एक महीने का जो तेरा आपके लगेगा। धड़कन, हल्की तो हम लोग धड़कन, कुछ नहीं। ऐसी धड़कन जिसको आप सुन नहीं सकते, जिस धड़कन के एक जगह होने के कारण सारे संसार की धड़कन, सारा जीवन, सारे संसार का जीवन चल रहा है, कण कण में चल रहा है। ठोस वस्तु है। आज विज्ञान कहता है कि पत्थर में भी स्पंदन हो, रो तो लेना वह स्पंदन रो स्वरूप, लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन में। वो है आत्मा। तो आत्मा का स्वरूप स्पंदन स्वरूप है। आत्मा चैतन्य है। आत्मा ही वो शक्ति है जिसको शिव कहते हैं। आप भी वही शक्ति है जो शिव। शिव आत्मा है, आत्मा शिव है। सारा विश्व आपका रूप है, विश्व सारा आपका। आप छोटे में पूरे विश्व हैं, विश्व पूरे में आप। यह ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। इस ज्ञान को होने के लिए कृपा चाहिए शिव की। आइए हम थोड़ा सा मन में फिर से प्राप्त करें और भगवान शिव से प्राप्त करें कि हमें ये ज्ञान दीजिए, चैतन्यम आत्मा। क्या लाभ होगा इस ज्ञान से? इस ज्ञान से ये लाभ होगा कि आप यहाँ जीव होके काम तो करेंगे, लेकिन काम आप सबसे सुंदरतम करें, क्योंकि आपके पास संपूर्ण शक्तियां होंगी जो छिपे हुए रूप से काम करने लगे। आपके पास ज्ञान सब छिपा हुआ हो, खुल के आएगा जो करके। आप व्यक्ति के रूप में बंधे हुए रहेंगे, क्योंकि शिव की ऐसी इच्छा है, आपकी इच्छा है। आप स्वेच्छा से बंधन में रहेंगे। जिस दिन चाहेंगे उस दिन इस बंधन को तोड़ करके और
मूल रूप में मिल जाए। ये चैतन्यम आत्मा पहला सूत्र है, आपने पढ़ा, फिर से दोहरा लीजिए। चैतन्यम आत्मा।